भाइयों, कल मैंने कुछ महीने पहले एक न्यूज देखी जिसमें भाजपा के नेता और समर्थक कह रहे थे जेएनयू में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं सबके सब देशद्रोही हैं। फिर मैंने निर्मला सीतारमण जी की प्रोफाइल देखी, पता चला वो भी जेएनयू के स्टूडेंट हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने देशद्रोही को वित्त मंत्री बना दिया है या अपने ही नेताओं और समर्थकों के मुंह पर थूक दिया है। खैर, थूकने और चाटने में तो पूरी पार्टी मास्टर है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परसों की बात है, मुझे तो टीवी देखकर आश्चर्य हुआ कि इस सरकार में किसी और के गले में आवाज है। इसके पहले चमत्कार कभी नहीं देखा। एक साथ 3-4 कठपुतली बैठी थी और ऊपर से बोल भी रही थी। अब तो मानना पड़ेगा कि गजब प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल दूरदर्शन पर। बोलती हुई कठपुतली, जी वाकई गजब है। प्रोग्राम से याद आया, भाइयों, किसी को पता है आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और राहत पैकेज में क्या फर्क होता है? एक पढ़े लिखे भाई से पूछा तो वो बोला, भाई, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज वो होता है जिसमें व्यापार करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है और राहत पैकेज में नुकसान की भरपाई की जाती है। लेकिन अपने जुमलेबाज बाबा जी के लिए ये सारे अक्षर भैंस बराबर हैं। जब शब्द दो हैं तो मतलब एक कैसे हो सकता है? दूध दूध कहलाता है, दही दही कहलाता है और जो सरकार का फैल गया है वो रायता कहलाता है। वैसे आपने उनका झोला देखा है कभी? अगर कोई देखे तो पता है उसमें क्या निकलेगा? 2-4 गुफाओं के नक्शे, फिर जिनके 68,000 करोड़ रुपए माफ करे हैं उनके नंबर और 2-4 फोटोग्राफर के एड्रेस और उनकी माताजी का दिया हुआ 500 का नोट। बेचारी माँ को भी फोटो खिंचवाने के लिए चिलचिलाती धूप की लाइन में लगवा दिया था और उस मजबूर माँ का ये नकलची औलाद को 500 का नोट भी ले आया। वैसे उनके झोले से अगर कुछ निकलता है तो वो है घोषणाओं का खोखला डब्बा। जैसे 20 लाख करोड़ की घोषणा निकली और पहली बार अपनी जगह किसी और को बोलने का मौका दिया श्रीमान जी ने और बिठा दिया बेचारी निर्मला सीतारमण को। उनको बोलते देखा है आपने? उनकी धीमी आवाज में एक बड़ा झूठ बोलने की झिझक साफ दिख रही थी। और हो भी क्यों ना, वो भी कांग्रेस परिवार की बहू है, गलत पार्टी में जरूर चली गई, कांग्रेस की छत्र छाया में है, इसीलिए उनके मन में छल कपट नहीं है। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर बैठा था, उस भाई के चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। आखिर वो भी देश से झूठ बोलने का पाप कर रहा था, मन पर तो बोझ होगा ही। देश से झूठ बोला गया कि सरकार नागरिकों को 20 लाख करोड़ की मदद कर रही है, जबकि सरकार ने अपने राजकोष से 1 रुपया नहीं दिया। एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ का लोन देने का वादा किया और लोन मिलेगा उसे जिसने बिजनेस लोन पहले नहीं लिया है। और ये मिलेगा कैसे? बैंक से। बैंक मांगेगी आईटीआर, बैंक ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट और फिर देखेगी आपकी सिविल स्कोर और 2 दिन बाद मना कर देगी, क्योंकि सिविल स्कोर तो सबका पहले ही बर्बाद कर दिया गया है आर्थिक मंदी ने। अब दोनों तरफ से मरेंगे बैंक वाले। सरकार बोलेगी बैंक नहीं दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं, और बैंक की मजबूरी ये है कि लोन देना भी और वसूल भी करना है। सरकार ने बैंक को बोलकर अपने हाथ साफ कर लिए, फिर वसूल नहीं होंगे तो मैनेजर की नौकरी चली जाएगी। अब बैंक वाले करें तो क्या करें? भाई, मैं तो सीधी सी बात जानता हूं, सरकार अगर पैसे देना चाहती है तो इतना झमेला क्यों? सबके बैंक अकाउंट सरकार के पास होते हैं, सबके अकाउंट मंगवाए और एक एक करके सबको भीम एप्लीकेशन से पैसे भेज दे। इसीलिए तो बनाया था ना डिजिटल इंडिया, बिना देर किए तुरंत सबके अकाउंट में पैसे चले जाएं। अब जब नागरिकों को डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है तो सरकार ये सुविधा का उपयोग खुद क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि भाइयों, सब धोखा है। किसी को पैसे नहीं मिलने और किसी को मिले भी
तो वो लेगा क्यों? जब वापस भरने हैं तो ले क्यों? मदद तो वो होती है जो वापस नहीं ली जाती, और मदद पर ब्याज भी और मूलधन भी देना होगा, तो मदद कैसी यार? ये 20 लाख करोड़ वैसे ही मिलेंगे जैसे सरकार की घोषणा में 500 ट्रेन चल रही हैं। सरकार की ये 500 ट्रेन भी चल रही हैं और गरीब मजदूर अपने बच्चों सहित धूप में पैदल भी चल रहे हैं। इसके पहले जब ट्रेन चलती थी तब कोई पैदल चलता था क्या? लटक कर भीड़ में धंसकर जाते थे, पर पैदल कोई नहीं जाता था। सरकार बताए ये 500 ट्रेन जमीन के अंदर चल रही हैं, आसमान में चल रही हैं? क्योंकि हमें तो दिखाई दे नहीं रहा। मजदूर के पांव के छाले दिख रहे हैं, सड़कों पर कई किलोमीटर के इंसानी सैलाब दिख रहे हैं, बिलखते बच्चे और तिलमिलाती माएं दिख रही हैं, और अभी भारत माता के चेहरे पर दर्द, आंसू और तकलीफें दिख रही हैं। सिर्फ तकलीफें दिख रही हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।